आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, आप मुझे इसके जवाबात देंगे कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके इन सवालात के जवाबात दूंगी। सवाल नंबर 1, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में क्यों फेंका गया? नंबर 2, हज़रत यूनुस मछली के पेट में कितना अरसा रहे? नंबर 3, हज़रत यूनुस की कौम अल्लाह के अज़ाब से कैसे बच गई? नंबर 4, वो कौन सी दुआ है जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस मुसीबत से छुटकारा मिला? तबलीग के बावजूद कौम ईमान ना लाई। हज़रत यूनुस अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए और बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इनको बर्बाद कर दे, मेरा कहना नहीं मानते। अल्लाह ताला ने अभी बद्दुआ करने का हुक्म नहीं दिया था, आपने पहले ही बद्दुआ कर दी। आप एक कश्ती में जाकर बैठ गए, नबी की कश्ती भंवर में फंस गई। कश्ती का मलाह बड़ा सियाना था, दाना था। उसने कहा, हमारी कश्ती उस वक्त भंवर में फंसती है जब कोई गुलाम अपने आका से नाराज़ होकर भाग कर आए, कुरा डालते हैं तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। मलाह कहता है कि बंदा नेक है, इस तरह के काम नहीं कर सकता। फिर कुरा डालते हैं, कुरा बार बार डालते हैं तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकलता है। हज़रत यूनुस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो दरिया में छलांग लगा देते हैं। आगे एक बड़ी मछली मुंह खोल कर बैठी हुई थी। अल्लाह फरमाते हैं, ए मछली, इसको खाना नहीं, ये आपका मेहमान है, इसकी हड्डी पसली ना तोड़ना। मैंने तेरा पेट नबी की जेल खाना बनाया, उसको साबित ही लुकमा बना ले। मछली पर बहार आ गई, जिसके घर में नबी चला जाए वहाँ बहार आ जाती है। हज़रत यूनुस समझे कि वो फौत हो गए। हाथ पाँव हिलाए तो वो समझ गया कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। एक मछली के पेट के अंदर अंधेरा, एक पानी की तहों में अंधेरे, कहीं रात के अंधेरे। वहाँ मछली के पेट में अर्श वाले का दरवाज़ा खटखटाया और आपने एक छोटा सा कलमा पढ़ा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, तेरा कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। अल्लाह, तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? ए अल्लाह, मेरी डूबी हुई किस्मत को तरा दे, तू ही है मेरी मदद करने वाला। ये बारीक से कलमे और धीमी धीमी आवाज़ पानी की तहों से रब के अर्श तक पहुंची। जिन फरिश्तों ने अर्श उठाया हुआ है, फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, आवाज़ बड़ी प्यारी है, दिल को बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी भली लग रही है, लेकिन आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? अल्लाह फरमाते हैं, मेरा एक नबी मछली के पेट में गिरफ्तार है, ये उसकी आवाज़ें हैं। अल्लाह ने मछली को कहा, ए मछली, कैद की मुद्दत पूरी हो गई। मछली कहती है, 40, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, 40 दिन पूरे हो गए हैं और अब इसको बाहर उगल दे। अल्लाह फरमाते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक आयत पढ़ी और मैंने उसकी सुन ली। जो शख्स मुसीबत परेशानी में पड़ेगा, मैं उसकी परेशानियां दूर कर दूंगा, उसकी मुसीबतें ख़त्म कर दूंगा। तवज्जो फरमाएं मेरी बहनों, अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को ये सज़ा क्यों दी? क्योंकि नबी ने अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कौम की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ कर दी थी। 3 दिन बाद उस कौम पर अजाब आ जाना था। कौम को छोड़कर खुद कश्ती में सवार हो गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने इनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो दिला दी। चुनाचे कौम ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया। फिर वो रो रो कर आजिज़ी से अल्लाह से दुआएं करने लगे। मर्द भी रोते रहे, औरतें भी रोते रहे, बच्चे, माएँ, ऊँट भी बिलबिलाते रहे, गायें भी बिलबिलाती रहीं, उनके बच्चे भी, बकरियां और मेमने भी। ये बहुत रिक्कत अमेज़ मंज़र था।
رقت انگیز منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، قدرت سے ان کے اوپر سے عذاب ٹال دیا جو اس قوم پر نازل ہونا تھا۔ اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اللہ کریم نے جلدی سے کدو پیدا کیا، کدو کے پتوں کی چھون نبی پر کر دی اور ایک ہرنی کو حکم دیا کہ اے ہرنی جا کر میرے نبی کو دودھ پلا۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نبی کو دودھ پلاتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا، آپ جا رہے تھے، ایک کمہار کو دیکھا جو برتن بنا رہا تھا۔ اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی یونس، اس کمہار کو کہو کہ کچے گھڑے توڑ دے۔ حضرت یونس نے کمہار کو کہا تو کمہار کہنے لگا، حضرت میں نے ان گھڑوں پر بہت محنت کی ہے، میں ایک گھڑا بھی نہیں توڑوں گا۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تو ایک گھڑا بھی نہیں توڑتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اس کے تو کچے گھڑے ہیں، یہ نہیں توڑتا، تو مجھ سے میرے پکے بندے مروا رہا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ نے مصیبت پریشانی دور کی دعا ہے، اسی طرح اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور کرے۔ آمین ثم آمین۔